बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुसूसी पेशकश दुआ सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज़ के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुशगवार व बामक़सद बनाने और उखरवी कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान व सुन्नत से दुआएं शेयर की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज हम सब एक अहम दुआ सीखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, दीन पर साबित कदम रहने की दुआ। साबित कदम रहने के माना क्या हैं कि हम अपने नज़रिए, उसूल या मकाम पर मजबूती से बरकरार रहें, कायम रहें, फॉर्मली उस पर जो हमारा स्टैंड है उस पर हम कायम रहें। ईमान के ताल्लुक़ से जो कुछ हमारे बिलीफ हैं, सेट ऑफ बिलीव्स, उस पर हम कायम रहें। अब वो दुआ कौन सी है, उसके अल्फाज क्या हैं, उन्हें देखते हैं और उन्हें याद करते हैं तर्जुमे के साथ। देखिए, स्क्रीन पर आप दुआ देख सकते हैं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, यानी हम अपने रब से कह रहे हैं कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। कुछ दूसरे अल्फाज में, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। इसका हवाला रेफरेंस आप देख सकते हैं, सुनन अत-तिरमिज़ी 2140। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ओ टर्नर ऑफ द हार्ट्स, कीप माई हार्ट फर्म अपॉन योर दीन। अब इस दुआ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ से इसे माखूज़ किया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये जामे तिरमिज़ी किताब तक़दीर के अहकाम व मसाइल, बाब लोगों के दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान हैं। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ते थे। कौन सी दुआ? जो अभी हमने आपके सामने पढ़ी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन। मतलब इसका आपने देखा कि ए दिलों के उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग आप पर और आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान ले आए, क्या आपको हमारे सिलसिले में अंदेशा रहता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लोगों के दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान हैं, जैसा चाहता है उन्हें उलटता पलटता रहता है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस हसन है, यानी सेहत के एतबार से ये ऑथेंटिक हदीस है। अब इस हदीस से हमें जो कुछ तालीम मिल रही है उसको मुख्तसरन हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हम लोग अपना एक मिजाज बना लें, वो ये कि हम लोग फ्रीक्वेंटली, बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे हों, उससे सप्लिकेट करें, दुआ करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बयान किया जा रहा है कि वह आप अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, जबकि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप अखलाकियात, ईमानियात के बुलंद तरीन मकाम पर फायज थे। इसी तरीके से एक और अहम बात जो यहाँ से हमें समझनी चाहिए, वो ये अपने दिल के ताल्लुक़ से, दिल असल में क्या है? जज्बात व एहसासात का मरकज़ है, इमोशंस का मरकज़। और इमोशंस एक इंसान के प्रोन टू चेंज हैं, जल्दी मुतासिर होता है, बहुत जल्दी असर कबूल करता है, बहुत जल्दी मनफी नेगेटिव हो जाया करता है। तो जो वल्नरेबिलिटी है हमारे दिल के रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड उसे समझना है, और उसे समझते हुए हमें अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहना है। यानी अपने दिल के इस
पहलू को समझना है कि बहुत हसास है, इंतहाई जल्दी मुतासिर होता है, इंतहाई जल्दी मुतनफ़र हो जाता है। इसी तरीके से ये भी समझना है कि हमारे दिमाग की, अक्ल की जो सलाहियतें हैं वो मगलूब ना हो जाएं और दिल के जो तकाज़े हैं वो उस पर हावी ना हो जाएं। दिल और दिमाग के दरमियान एक मुतवाज़िन, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है और इनके दरमियान बाहम रेजिस्टेंस इस लेवल का ना हो। हाँ, अब यहाँ पर जो खुदाई रहनुमाई है वो बहुत अहम हो जाती है कि इंसान अपने खाली इंटेलेक्ट और ख़ाली अपने जज्बात, एहसासात, इमोशंस का असीर और ग़ुलाम होकर न रह जाए, बल्कि वो अपने रब की मर्ज़ी को तलाश करे। इसी तरीके से यहाँ पर हम मोमिनीन के लिए इसमें एक अहम मैसेज है कि कितना भी स्ट्रॉन्ग हमारा बिलीफ हो, हमारे अपने गुमान और वहम और ज़ौम के मुताबिक हम कितना ही ज़्यादा मजबूत अकायद के हामिल हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस अपने आप को ये समझ लें कि बस अब हमें किसी तरीके की कोई तनकीद अपने ऊपर नहीं करनी, किसी तरीके का कोई जायज़ा मुहासबा नहीं करना, बल्कि हमेशा अपना जायज़ा लेते रहना है, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज़ करना है, तनकीदी निगाहों से देखना है, ताकि हमें अपने नक़ाइस, अपनी कमियां, अपनी कमज़ोरियां, अपनी खामियां नज़र आती रहें और उनका बर वक्त इलाज हो सके। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए एक तशबीह बयान की गई है कि लोगों के दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान हैं, जैसा चाहता है उन्हें उलटता पलटता रहता है। तो ये अल्लाह की उंगलियां क्या हैं? दरअसल ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, तमसीली ज़बान है। और चूँकि हमारा रब जब उसने अपने कलाम के ज़रिए इंसानों से कलाम किया, कुरान करीम के ज़रिए, तो वहाँ भी बेशुमार तमासील, बेशुमार तमसीलें, बेशुमार मिसालें बयान की गई। इसी तरीके से अहादीस में भी हमें मिसालें मिलती हैं, और ये मिसालें इसलिए बयान की जाती हैं ताकि लोग गौर व फिक्र से काम लें, समझ जाएं, और जो इंसानों का इंटेलेक्ट है, उनकी जो अक्ल है, उनका जो सोच का लेवल है, उनके अक्ल और सोच के लेवल पर उतर कर हमारा खुदा हमसे हम कलाम होता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जब गुफ्तगू करते हैं तो इस अंदाज में बात करते हैं कि हमें वो समझ में आ जाए, इसलिए मिसालें दी जाती हैं। इसके ज़रिए हमें किसी भी तरीके के कोई शक व शुबे में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शायान शान जो उसका मकाम व मर्तबा है, उसे समझते हुए हमें इस मिसाल को समझना चाहिए। मसलन जब हम ये कहते हैं, कुरान करीम की आयत हमसे जब ये कहती है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर एक शय को फ़ना है, व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली चीज़ क्या है? वो तेरे रब का चेहरा। तेरे रब का चेहरा से मुराद तेरे रब की ज़ात, उसकी ज़ात बाकी रहेगी, बाकी सबको फ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये उंगलियों की मिसाल दी जा रही, दरअसल वो इंसानी सोच के एतबार से कि जिस तरीके से उंगलियां मुतहर्रिक होती हैं, और दो उंगलियों की मिसाल देकर कि उंगलियों के दरमियान है और जैसा चाहता है उन्हें उलट पलट देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बंदा हक़ की तरफ जा रहा है तब उसे वो ज़बरदस्ती नाहक ले जाए, जब वो नाहक की तरफ जा रहा है तो ज़बरदस्ती उसे खींच करके हक़ की तरफ भेज दे। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इरादे और अमल की इजाज़त दी हुई है। क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत अमल, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से रखी हुई हैं कि वो फ्री विल उसने दी हुई है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर पकड़ नहीं फरमाई है, बल्कि इंसान को अपने इरादे और क़ुव्वत का इख्तियार करना है, उसे उसके हिसाब मुताबिक फ़ैसला करना है, और फिर बाद में जब वो अपने रब के हुज़ूर हाज़िर होगा तो इसी का तो इम्तिहान है। अगर उसका हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती उसकी हिदायत दे दी जाए उसे, तो फिर इम्तिहान कैसा? और ज़बरदस्ती गुमराह कर दिया जाए तो फिर बंदे की गुमराही का क्या मतलब? तो अल्लाह ताला हम सबको पूरी तरीके से इस दुनिया में आज़ाद किए हुए है, इस एतबार से कि वो हमारी निगरानी कर रहा है, हम सबको मॉनिटर कर रहा है, हम सबको देख रहा है, हम सब एक आजमाइश में, इम्तिहान में मुब्तला हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ से हमें निकलना है सुरखरू होकर। यही हम सब का इम्तिहान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस हदीस के ज़रिए इतनी अहम दुआ को सीख गए। हमें उम्मीद है कि हम सब अपनी ज़ाती, इनफरादी, इज्तिमाई ज़िंदगियों में इसका इस्तेमाल करेंगे और पूरे समझ के साथ, फ़हम के साथ
दुआ के मफ़हूम को ध्यान में रखते हुए, महज रट्टू तोते की तरह नहीं बल्कि समझते हुए हम इसे पढ़ेंगे, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के रुख को दुरुस्त कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है आखिर में कि वो हमें दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे अंदर से हर किस्म के इन्हिराफ़ात को दूर फ़रमाए। आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये कारआमद लगे और आपको लगे कि ये खैर और का ज़रिया है, तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइए। इस सदक़े जारिया, सवाब जारिया का हिस्सा बनिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।